जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शाय वैष्णव स्वागत करती हूँ आपका वैष्णव भोजन रेसिपी में। आज हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं, तो देखते हैं रसोई में क्या बन रहा है। आज हम भोग के लिए नुक्ती बना रहे हैं, जो अधिकतर भंडारों में भगवान के भोग के लिए बनाई जाती है। तो आज हम मंदिर में प्रसाद बंटवाने के लिए नुक्ती बना रहे हैं और इसी को मैंने तैयार किया है। घर पे खुद बनाकर भगवान रामलला को भोग लगाएंगे और हमारे खेड़ापति सरकार को हम इसका भोग लगाएंगे। तो आइए बनाते हैं हम नुक्ती। तो इसके लिए हमने 1.5 किलो चने की दाल ली है और इसे दानेदार पिसवाकर तैयार किया है। इसे 1 नंबर के गाले में पिसवाया जाता है और इसे अब हम छान कर अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अब इसे थोड़े बड़े बर्तन में हमने लिया है, चूंकि ये 1.5 किलो आटा है, बेसन है, तो हमें इसके लिए बर्तन बड़ा लगेगा। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हमें इसे अच्छे से चलाते हुए, ताकि इसमें गुठलियां नहीं बने, और अच्छे से फेंटते हुए इसको चलाकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। चूंकि ये बेसन है और बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है, तो हमें इसमें जो पानी डालना है वो भी थोड़ा थोड़ा सा करते हुए, अंदाजा बिठाते हुए हमें इसमें डालकर घोल को तैयार करना है। घोल हमें इस प्रकार से बनाना है ताकि वो बूंद बूंद करके गिर सके। तो उसको अंदाजा लेते हुए हम इस प्रकार से बिल्कुल घोल तैयार करेंगे, जिसमें थोड़ी सी भी गुठलियां नहीं होना चाहिए और अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो हमने ये तैयार कर लिया है। अब बिल्कुल अच्छे से पेस्ट ये बनकर तैयार हो गया है और इसे अच्छे से हमें इसको मिक्स करते हुए राउंड राउंड एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे गुठलियां नहीं बनती है और बहुत ही अच्छे से पेस्ट घोल बनकर तैयार हो जाता है। तो ये अब हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे देख लेते हैं और अगर पानी की थोड़ी सी आवश्यकता और है तो हम इसमें मिला देंगे। और अब लग रहा है कि घोल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। देखिए, बहुत ही अच्छे से इसकी बूंद बूंद गिरने लगी है। बस इसी स्टेज पे हम इसे रख देंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे ढका रहने देंगे। अब हमने इसके लिए चाशनी बनाना है, तो शक्कर लिए 2.5 किलो और 2.5 किलो शक्कर की हमें चाशनी बनानी है। हमने इस तपेली से नाप बनाया है, ये 1.5 तपेली शक्कर है। तो हमने इसमें 1 तपेली पानी ऐड कर देना है और गैस ऑन करके अच्छे से हम चाशनी बनने के लिए रख देंगे। जब तक शक्कर घुलती नहीं है, इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए चाशनी बनाएंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। अभी शक्कर को हम कंटिन्यू चलाते हुए घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब शक्कर घुल चुकी है और इसमें उबालियां आने वाली है। अब हम तैयारी कर लेते हैं। केसर को हम भिगो के रख देंगे। तो मैंने बेबी केसर लिया है और लगभग आधा ग्राम केसर था। मैंने उसमें से आधा केसर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम रख देंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ताकि जो चाशनी के अंदर, शक्कर के अंदर जो भी गंदगी है वो एक साइड हो जाए। इस प्रकार से देखिए, साइड में हो गई है। सारा जो कालापन है शक्कर के अंदर, जो भी कचरा है, वो सारा एक साइड हो जाता है इसमें। और इस प्रकार से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, बहुत ही साफ एकदम कांच बन गई है चाशनी और इतना मेल निकल के अलग हो गया है। इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम इसमें केसर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। जब केसर उबलने लगे, तो अब हम इसमें मीठा पीला रंग, जो मीठा केसरिया रंग होता है, वो भी ऐड करना है। तो वो हम इसमें, ये देखिए, 1/4 चम्मच हमने लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम चाशनी के अंदर मिक्स कर देंगे और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। चाशनी का कलर एकदम केसरिया होकर तैयार हो जाएगा। चाशनी के अंदर केसर का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने इसमें केसर और केसरिया रंग दोनों मिला दिया है। क्योंकि अभी रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें सब कुछ भगवा हो गया है, पूरा हमारा भारत भगवा हो गया है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। हिंदू होने पर गर्व हो रहा है। ये ऐसा गौरवपूर्ण दिन आ रहा है हमारी जिंदगी में, जो पीढ़ियां सदियां इसे याद करेंगी। और सदियों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। रामलला अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो जाएंगे और हमारी आंखें वो दृश्य देखेंगी जिस दृश्य को देखने के लिए पीढ़ियां इंतजार करती रही। और सदियों का इंतजार हमारा खत्म होने वाला है और हमारे प्राणों के आधार भगवान रामलला अपने जन्मभूमि पर स्थापित विराजमान होने वाले हैं। अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। अब हम जो हमने घोल तैयार किया था इसे एक बार अच्छी तरह से फेंट कर तैयार कर लेंगे। और मार्केट में स्पेशल बूंदी बनाने के लिए छन्नी मिलती है, इसका हम उपयोग करेंगे। चाशनी को हमने साइड में रखकर ठंडा होने के लिए रख दिया है और गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखकर हम इसमें वनस्पति घी से 1 किलो घी हमने इसमें ऐड किया है। बूंदी बनाना शुरू करेंगे तो घी को हमने गर्म कर लिया है और अब ये तैयार है बूंदी बनाने के लिए। तो हमने छन्नी को इस प्रकार से रखा और इसमें हम बाउल की मदद से जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था उसको हम धीरे से डाल देंगे और छन्नी को एक निश्चित ऊंचाई पर रखेंगे। और देखिए बूंदें इसमें गिर रही है, धीरे धीरे बूंदें गिर रही है और बूंदी एकदम गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो रही है। इसे हमने बीच में इस प्रकार से एक चम्मच की सहायता से चलाते हुए बूंदियां बनानी है और गोल गोल बूंदियां गिर रही हैं और बहुत ही अच्छी बनकर साइड में होती जा रही है। इस प्रकार से हम बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई में जितनी बूंदी आएंगी उतनी हम इसमें चलाते जाएंगे और बनाते जाएंगे और इस प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारा जो गैस का फ्लेम है बूंदी बनाते वक्त हाई फ्लेम ही रखना है हमें, इससे अच्छे से गोल फूली हुई बूंदियां बनकर तैयार होंगी। तो जब तक बूंदियां बनकर तैयार हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे और लाइक करना रह जाएगा, इसलिए जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए बूंदियां बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस झारी की सहायता से इन्हें अच्छे से तल कर तैयार कर लेंगे और एकदम सुनहरा होने तक इसे हम तल कर तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम कलर बहुत बढ़िया आया है इसमें। तो अब अच्छे से रोस्ट हो गई है, ये अच्छे से तल गई है। तो हम चेक भी कर लेते हैं। तो हमने एक बूंदी इसमें से लेकर हल्के से चेक करके हम देखेंगे, एकदम करारी कुरकुरी बनकर ये जब तैयार हो जाएगी तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। और जब हम एक खेप निकाल कर तैयार करते हैं ना, एक घान बोलते हैं, एक खेप बोलते हैं, तो इसे तैयार कर लेंगे तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा। तो हमें इससे बार बार फिर चेक नहीं करना होगा, कलर का एक अंदाजा हो जाता है। तो ये एकदम कुरकुरी बनकर तैयार हो गई है। बस अब हमें इसे निकाल लेना है। तो हमें सारी जो बूंदियां हैं 1 बाय 1 हम निकाल कर थाली में निकाल कर रख लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है बूंदी और एकदम सुंदर कलर आया है इसका। अब सभी बूंदियों को हम झारी की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए बढ़िया परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार हुई है। अब हम छन्नी की सहायता से वापस से बूंदियां बनाना शुरू करेंगे और देखिए बहुत ही अच्छी बूंदियां बनकर तैयार हो रही है 1 बाय 1। तो इस प्रकार से चलाते हुए हम वापस से बूंदियां बनाकर तैयार करेंगे और उन्हें अच्छे से तल कर तैयार करके निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से पूरे टाइम हमें जब तक घोल खत्म नहीं होता है 1 बाय 1 इस प्रकार से बूंदियां बनानी है और इसे गर्म गर्म ही चाशनी में डुबोना है। तो चाशनी में जब हम डुबोएंगे तो चाशनी उस समय गुनगुनी गर्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा भाप निकलने वाली नहीं होना चाहिए। अब हमने इसमें बूंदियां डाल दी है और इन्हें लगभग 5 से 10 मिनट हम डूबी हुई रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चाशनी को अपने अंदर सोख ले और एकदम रसीली बनकर तैयार हो जाए। तो हमने सभी बूंदियों को इस प्रकार से इस चाशनी में डुबो दिया है और लगभग 10 मिनट हो गए। हम इसे जो छन्नी है उसकी सहायता से या झारी की सहायता से इस प्रकार से एक चम्मच जिसमें चाशनी नीचे रह जाए और बूंदियां हम इस प्रकार से निकाल कर
बड़ी थाली में रख लेंगे और सभी को इस प्रोसेस को पूरी बूंदियां जब तक बनेगी, जब तक पूरी नुक्ती बनकर तैयार हो, हमें दोहरानी है। तो अभी ये जो चाशनी के सहित निकली है और कुछ चाशनी इसमें आ गई है, तो हमें एक बार के बाद दूसरी बार अगली थाली में इसे शिफ्ट करना है, जिससे जो बूंदी है, बूंदी के साथ जो चाशनी आई है वो अलग हट जाएगी और बूंदी अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको 1 बाय 1 बूंदी बनाकर तैयार करनी है। तो ये तैयार हो गई है, हमने 3 थाली भरकर नुक्ती बनाई है और इसे हम अब इस तरह से फैली हुई रहने देंगे। देखिए मैंने इसको काजू, पिस्ता और किशमिश से गार्निश कर दिया है। यह वजन में लगभग 5 किलो बनकर तैयार हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली, एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनाएंगे आप। तो आप भी इस प्रकार से नुक्ती बनाकर तैयार करें। मैंने नुक्ती का भोग बनाकर तैयार किया है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने किस प्रकार से भगवान लला जी का भोग बनाकर तैयार किया है। थैंक यू।